हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम उत्तराखंड का टिहरी जिला पढ़ रहे थे। टिहरी जिले की एक क्लास हमने कर ली थी। आज ये हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में दोस्तों हमारा ये जिला कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम रुद्रप्रयाग जिले को पढ़ेंगे। फिर दोस्तों एक जिला और बचेगा, पौड़ी गढ़वाल। उसको पढ़कर दोस्तों हमारी ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। जिन लोगों ने पिछले सभी डिस्ट्रिक्ट नहीं देखे हैं तो वह आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होगा या फिर जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं या नए छात्र हैं जिनके पास में डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स नहीं हैं तो वह हमारी इस सीरीज के माध्यम से अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास में पहले से नोट्स हैं तो वह दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे मोड़ मेले को। मोड़ मेला ये अलगाड़ नदी में लगता है और मोड़ मेला ये दोस्तों मछली पकड़ने से संबंधित है। मोड़ मेले की शुरुआत सुदर्शन शाह के द्वारा 29 जून 1811 को की गई थी। मोड़ मेला ये दो प्रकार का होता है, एक मछमोड़ जो कि प्रति एक वर्ष में लगता है और दूसरा होता है दोस्तों जतरिया मोड़ जो कि 25-26 वर्ष बाद आयोजित होता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अगला मेला है दोस्तों रणभूत कौतिक। यह है ढेला गांव में युद्ध भूमि में मारे गए लोगों की स्मृति में लगता है, जिसे दोस्तों देवता घराना भी बोला जाता है। तो यहाँ पर याद रखें कि किस मेले को देवता घराना बोलते हैं, तो रणभूत कौतिक मेले को। रणभूत कौतिक मेला क्यों आयोजित होता है, तो इसमें दोस्तों युद्ध में मारे गए जवानों के लोगों की स्मृति में इसको आयोजित किया जाता है। अगला मेला है दोस्तों कुंजापुरी मेला। कुंजापुरी मेला ये दोस्तों अश्विन नवरात्रि को आयोजित होता है। अगला मेला है दोस्तों क्यूसर मेला। नेक्स्ट मेला है नागराज सेमुखेम मेला, सुरकुंडा मेला, राजराजेश्वरी मेला, गब्बर सिंह मेला। गब्बर सिंह नेगी मेला ये चंबा में 21 अप्रैल को आयोजित होता है। अगला है दोस्तों आपका नाग टिब्बा मेला। नेक्स्ट है केलापीर मेला, घंटाकण मेला, चंद्रबदनी मेला, बादशाही थोल मेला। बादशाही थोल मेला यह है सुलेमान सिखों की स्मृति में लगता है। सुलेमान सिखो ये दोस्तों दारा सिखों का पुत्र था जो कि औरंगजेब के डर के कारण गढ़वाल भाग आया था, ठीक है। और जो आपका पृथ्वीपति सा था उसके द्वारा सुलेमान सिखों को संरक्षण दिया गया था। जाख मेला ये मछली पकड़ने से संबंधित है। अल्मोड़िया मेला ये दोस्तों योगी का मेला भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तिलका देवी मेला और दोस्तों संतूरा देवी मेला ये भी आपके टिहरी में ही आयोजित होते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम टिहरी गढ़वाल की प्रमुख परियोजना। तो प्रमुख परियोजना में दोस्तों पहली परियोजना है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, जिसका पौराणिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है। यहाँ 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली के दिन स्वामी राम तीर्थ द्वारा जल समाधि ली गई थी। तो याद रखें कि स्वामी राम तीर्थ जी के द्वारा जल समाधि कब ली गई थी, तो 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली के दिन, ठीक है। स्थानीय नाम दोस्तों इस बांध का सुमन सागर है। यहाँ 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात श्रीदेव सुमन के पवन शरीर को फेंका गया था, ठीक है। तो जो आपकी नदी थी उस नदी में इसको फेंक दिया गया था। अन्य नाम आता है दोस्तों गणेश प्रयाग। ये जो आपका बांध है ये 260.5 मीटर या फिर 855 फीट ऊंचा है। यह विश्व का चौथा एवं भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध का डिजाइन जेम्स ब्रून के द्वारा तैयार किया गया था। इस बांध के लिए सर्वेक्षण कार्य 1961 को कंप्लीट हुआ। योजना आयोग ने अपनी मंजूरी 1972 में दी और योजना आयोग के द्वारा दोस्तों
जो कार्य था तो वह यूपी सिंचाई विभाग को सौंपा गया और यूपी सिंचाई विभाग ने 1978 में कार्य स्टार्ट कर दिया था। जब कार्य स्टार्ट किया 1978 में, तो इस समय दोस्तों सिंचाई विभाग का नेतृत्व जो कर रहे थे तो वह दोस्तों KL राव कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है कि 10 साल हो जाते हैं 1978 के बाद, मतलब 1988 तक। 1988 तक दोस्तों कोई काम नहीं हो पाता यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा, जिस कारण टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC का गठन किया गया 12 जुलाई 1988 को, जिसका हेडक्वार्टर ऋषिकेश में स्थित है। टिहरी बांध का कार्य जो शुरू हुआ THDC के द्वारा तो 3 फरवरी 1989 को शुरू हो गया था। टिहरी बांध का कार्य पूरा 2005 में हो गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भूकंप जो आया था तो 29 अक्टूबर 2005 को आया था। टिहरी बांध का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था 30 जुलाई 2006 को, तो 30 जुलाई 2006 को प्रथम चरण कंप्लीट हो गया था। ठीक है, टिहरी बांध मुख्य केंद्रीय विध्वंस रेखा MCT पर स्थित है। टिहरी बांध का विरोध जो स्टार्ट हुआ था तो दोस्तों सर्वप्रथम कमलेंदु मतीसाह के द्वारा किया गया था। टिहरी बांध विरोधी समिति 1978 में बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष दोस्तों विद्यासागर नौटियाल थे। ठीक है, और विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद्र बोला जाता है। यमुना के बागी बेटे जो पुस्तक है विद्यासागर नौटियाल की, तो ये दोस्तों टिहरी बांध पर आधारित है। इस समिति में जो सदस्य थे तो वीरेंद्र सकलानी सदस्य थे। इनके द्वारा 1979 में टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका कब दायर की गई, तो ये दोस्तों 1979 में की गई थी। किसके द्वारा? वीरेंद्र सकलानी के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा इनके द्वारा 1979 में राजघाट दिल्ली में 74 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा 1991 में 76 दिन तक धरना देकर टिहरी बांध का कार्य रोका गया था। इनके द्वारा 1991 में टिहरी बांध के विरोध में गढ़वाल में साइकिल यात्रा निकाली गई थी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि साइकिल यात्रा दोस्तों जो निकाली गई कब निकाली गई थी? 1991 में। इस बांध से दोस्तों जो आपके लाभ हैं, जिसमें प्रारंभिक क्षमता है इस बांध की 600 मेगावाट। वर्तमान में दोस्तों इससे 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव से टिहरी बांध की क्षमता को बढ़ाने को लेकर समझौता हुआ था। तो दोस्तों टिहरी बांध की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो समझौता किया गया तो रूस से किया गया था, और रूस के उस समय जो दोस्तों राष्ट्रपति थे तो वह आपके मिखाइल गोर्बाचोव थे, जिनका हाल ही में दोस्तों निधन भी हो गया है। इस बांध से उत्तराखंड को 12% अनुदान रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। मतलब दोस्तों जो उत्तराखंड में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर राज्य कोई भी परियोजना बनाता है तो उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में 12% सब्सिडी मिलती है। इस परियोजना से दिल्ली को 300 क्यूसेक तथा यूपी को 200 क्यूसेक पानी मिलता है। इस बांध का क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत 10 दिसंबर 2014 को की गई थी। तो कई बार क्वेश्चन दोस्तों बना है कि टिहरी बांध में व्यावसायिक नावों का संचालन कब शुरू हुआ, तो दोस्तों 2014 में। इसे JL नेहरू ने राष्ट्रगांव की संज्ञा दी थी। टिहरी की जल समाधि पुस्तक जो है तो ये आलोक वर्मा की है, और ऊपर हमने देखी थी यमुना के बागी बेटे, तो वह विद्यासागर नौटियाल की पुस्तक थी। ठीक है, तो टिहरी की जल समाधि पुस्तक याद रखें आलोक वर्मा की है। पहला नेचुरल फेस्टिवल आयोजित जो हुआ तो ये दोस्तों आपका टिहरी झील में आयोजित हुआ था। डोबरा चांटी पुल ये भागीरथी नदी पर बना है, जो कि प्रतापनगर और टिहरी को जोड़ता है। डोबरा चांटी पुल इसकी नींव 2006 में ND तिवारी जी के द्वारा रखी गई थी, जिसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इस डोबरा चांटी पुल की चौड़ाई
7 मीटर और लंबाई दोस्तों 440 मीटर है, जबकि इस पुल की लंबाई 725 टोटल है। इसका डिजाइन योशिन कंपनी जो कि दक्षिण कोरिया की है, इसके द्वारा तैयार किया गया था और इसी के द्वारा इसको बनाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लाइन सस्पेंशन ब्रिज है। डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक ये शिषपाल गोसाई की पुस्तक है। तो 3 पुस्तक हम पढ़ चुके हैं, डोबरा चाटी की गाथा ये शिषपाल सिंह गोसाई, और ऊपर हमने देखी थी दोस्तों एक पुस्तक जिसका नाम था टिहरी की जल समाधि, यह आलोक वर्मा की थी। उससे ऊपर देखा था यमुना के बागी बेटे, जो कि दोस्तों विद्यासागर नौटियाल की पुस्तक थी। ठीक है। कोटेश्वर बांध परियोजना ये गंगा नदी पर स्थित है। लंगरासु परियोजना ये अलगाड़ पर है, और झालाकोट परियोजना ये धर्मगंगा पर है। धर्मगंगा, बालगंगा, मेदेगंगा ये सभी जो हैं ये आपकी भिलंगना की सहायक नदियां हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 2010 में। ये जो आपका विश्वविद्यालय है बादशाही थोल टिहरी में स्थित है। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय रखा गया है। तो ठीक है, मतलब पहले तो इसका नाम क्या था, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, और बाद में दोस्तों इसका श्रीदेव सुमन नाम कर दिया गया। श्रीदेव सुमन नाम जो जोड़ा गया तो 12 अक्टूबर 2012 को जोड़ा गया था। अब देखेंगे टिहरी के प्रमुख संस्थान। तो टिहरी के प्रमुख संस्थान में पहला है दोस्तों भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जो कि 1977 में बना था, जिसके संस्थापक हैं स्वामी मनमथन। स्थान है दोस्तों अंजलि सेन टिहरी। ठीक है। आदर्श वाक्य है इस आश्रम का, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। इस आश्रम के जनक है दोस्तों, मतलब जो आपका इस आश्रम का आदर्श वाक्य है तो इसके जनक हैं सिरिल रैफियर। ठीक है, सिरिल रैफियर। आगे बढ़ेंगे कि राजीव गांधी साहसिक खेल अकेडमी 2014 में टिहरी में बनी। सैम्यर नाटक क्लब ये दोस्तों 1917 में बना, जिसके संस्थापक भवानी दत्त उनियाल हैं। अगला आश्रम है दोस्तों शिवानंद आश्रम, जो कि 1946 में बना। ठीक है, और ये दोस्तों मुनि की रेती में स्थित है, ऋषिकेश में। इसके संस्थापक हैं स्वामी शिवानंद। तो याद रखें शिवानंद आश्रम ये 1946 में बना था। उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी ये 1 मई 2011 को बनी थी नरेंद्र नगर टिहरी में। अब देखेंगे दोस्तों टिहरी के प्रमुख व्यक्ति। पहले है दोस्तों श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को हुआ था। उत्तराखंड जल दिवस दोस्तों 25 मई को मनाया जाता है 2017 से, याद रखिएगा। श्रीदेव सुमन का जन्म जो हुआ था ये जोल गांव टिहरी में हुआ था, जिनका मूल नाम श्री दत्त बडोनी है, और इनके पिता हरिराम बडोनी थे और माता दोस्तों तारा देवी थी। इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी आता है, याद रखिएगा। श्रीदेव सुमन का उपनाम गढ़वाल का अभिमन्यु किसने बोला, तो दोस्तों भक्त दर्शन के द्वारा बोला गया था अपनी पुस्तक सुमन स्मृति ग्रंथ में। ठीक है, तो सुमन स्मृति ग्रंथ किसकी पुस्तक है, तो भक्त दर्शन की है। इनके द्वारा 1937 में सुमन सौरभ नामक पत्रिक कविता भी लिखी गई थी भक्त दर्शन के द्वारा। ठीक है, कथन आते हैं दोस्तों कि तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं। ये कथन किसका है, तो श्रीदेव सुमन का। यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें 2 भागों में बांटती है, ठीक है, मिलाने के बजाय 2 भागों में बांटती है, तो हम इसको काट देंगे। ये भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा बोला गया। इनकी स्मृति में पट्टाभी सीतारमैया का कथन है कि युवा सुमन उन फूलों में से हैं जो बिना खिले ही मुरझा जाते हैं, परंतु अपने पीछे अपनी मुस्कान छोड़ जाते हैं। सुमन मार्ग ये दिल्ली में स्थित है। इन्होंने अमरण अनशन जो शुरू किया था 3 मई 1944 को शुरू किया था। इन्होंने दोस्तों 84 दिन की भूख हड़ताल की थी, और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को यह शहीद हो गए थे। 16 में जन्मे और 1944 में दोस्तों शहीद हो गए थे। ठीक है, ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा ये किसने दी थी, तो शेखर पाठक ने दी थी। मतलब किसके अनशन को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी गई थी, तो शेखर पाठक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 25 जुलाई 1946 को
पहला सुमन दिवस मनाया गया। 25 जुलाई 2019 को पहला वृक्षारोपण दिवस मनाया गया था। 25 जुलाई को दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, जिस कारण इनके स्मृति में दोस्तों वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु पर नेहरू ने कहा था कि टिहरी राज्य के कैद खाना दुनिया भर में मशहूर होंगे, परंतु इससे दुनिया भर में रियासत की कोई इज्जत नहीं बढ़ेगी। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिस कारण 15 वर्ष की इनको जेल हो गई थी। इनकी मृत्यु की सजा जो समिति है तो वह बीडी पांडे है, मतलब भाई इसकी जांच, सजा नहीं जांच, तो इस इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु की जो जांच की थी तो वह बीडी पांडे समिति के द्वारा की गई थी। अगली संस्था है दोस्तों गणदेश सेवक संघ, जो कि 1938 में बनी थी नई दिल्ली में, और इनके संस्थापक थे श्रीदेव सुमन। 1939 में इसे हिमालय सेवा संघ नाम दिया गया। मान्यता है, ठीक है, मतलब इस संघ को मान्यता है दोस्तों 1942 से, और मंजूरी कब से हुई? 1946 से, ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल ये 23 जनवरी 1939 को बना था, चक्कूवाला देहरादून में। संस्थापक आते हैं गोविंद राम भट्ट, ठीक है, और शंकर दत्त। अध्यक्ष हैं दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय, MN राय। तो MN राय जो थे ये दोस्तों अध्यक्ष आते हैं टिहरी राज्य प्रजामंडल के, जबकि उपाध्यक्ष हैं श्रीदेव सुमन, सचिव हैं श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट है दोस्तों इंद्रमणि बडोनी। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था, और 24 दिसंबर को उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है 2016 से, ठीक है। इंद्रमणि बडोनी का जन्म जो हुआ था ये अखोड़ी गांव टिहरी में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1919 को हुई थी, 1999 को हुई थी, ठीक है। उपनाम आता है दोस्तों गढ़वाल या फिर उत्तराखंड का गांधी। और कहाँ पर बोला गया? अमेरिकी पत्र वॉशिंगटन पोस्ट में, ठीक है। इनका प्रमुख नृत्य है दोस्तों केदार और मंडाण नृत्य। इनके द्वारा यह नृत्य 1956 में लखनऊ में पेश किया गया था, ठीक है। इनके द्वारा दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर की खोज की गई थी, याद रखिएगा। मलक सिंह बोड़ा भी इनके साथ थे। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों हमारे वीर गब्बर सिंह नेगी। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी का जन्म दोस्तों 21 अप्रैल 1895 को सांजूर गांव चंबा टेरी में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 मार्च 1915 को हुई थी। ये दोस्तों 1/39 जो गढ़वाल रेजिमेंट बटालियन थी उससे संबंधित हैं। इन्हें विक्टोरिया क्रॉस 1915 में मिला, और ये दोस्तों न्यू चैपल के युद्ध में मारे गए थे, जो कि फ्रांस में हुआ था, ठीक है। यह सबसे कम आयु में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। मेला दोस्तों इनकी स्मृति में चंबा टिहरी में 21 अप्रैल को लगता है। इनका स्मारक चंबा में मनाया गया 1925 में। याद रखिएगा कि गब्बर सिंह नेगी स्मारक कहाँ पर है, तो ये दोस्तों चंबा टिहरी में स्थित है, 1925 में बना था, जिसका निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया था। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों कमलेंदुमती शाह। ये दोस्तों पत्नी है नरेंद्र शाह की, और संरक्षिका है दोस्तों मानवेंद्र शाह की। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 1958 में मिला था, और राज्य में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति यही आते हैं। इनका क्षेत्र था समाज सेवा, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कमलेंदुमती शाह को किसके लिए पद्म भूषण सम्मान मिला था, तो समाज सेवा के लिए मिला था। इनकी पुस्तक आती है जीवन ज्योति और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि इन्होंने सर्वप्रथम टिहरी बांध का विरोध किया था, ठीक है। टिहरी से पहली सांसद भी कौन बनी थी? कमलेंदुमती शाह। 1952 से 57 तक रही थी। इनके द्वारा 1962 में टिहरी में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो आपकी कमलेंदुमती शाह हैं, इन्होंने टिहरी में 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। अगले व्यक्ति हैं लीलाधर जगूड़ी। इनका जन्म 1944 में धनगल गांव में हुआ था। इनका उपनाम आता है उत्तराखंड का
प्रेमचंद्र। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1997 में मिला था। तो क्वेश्चन बनेगा कि लीलाधर जगोड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किसके लिए मिला? तो अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में मिला था। इन्हें व्यास सम्मान 2018 में मिला था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2004 में मिला था। इनकी प्रमुख पुस्तकें आती हैं बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में, वह भी शक्ति देता है, रात अभी भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका, और हाँ ठीक है, ढका महाकाव्य के बिना। तो ये सभी जो हैं इन्हीं की पुस्तक हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि बीरेन डगवाल। तो बीरेन डगवाल का जन्म 1947 में कीर्तिनगर में हुआ था। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2004 में दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए मिला। इनकी प्रमुख पुस्तकें आती हैं इसी दुनिया में, कवि ने कहा, स्याही ताल। ठीक है। नेक्स्ट व्यक्ति हैं दोस्तों तारादत्त गैरोला। इनका जन्म 1875 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इन्हें गढ़वाल का महर्षि और गढ़वाल जन जागरण का पितामह और दोस्तों कुली एजेंसी का केंद्र बिंदु भी तारादत्त गैरोला को बोला जाता है। इन्हें राय बहादुर की उपाधि 1917 में मिली थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें आती हैं सदैई, जो कि 1921 में गढ़वाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। और सदैई गीत ये भाई बहन के गीत होते हैं। गढ़वाली कवितावली इन्हीं की पुस्तक है। हिमालयन फोकलोर। ठीक है। और दोस्तों सेलेक्टेड एंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। इनके द्वारा 1918 में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है। सरोला सभा 1904 में टिहरी में इन्हीं के द्वारा बनाई गई। याद रखिएगा, हमारे उत्तराखंड की पहली जातीय सभा आती है सरोला सभा। टिहरी हाई कोर्ट में यह 1938 में पहले महाधिवक्ता बनाए गए थे। गढ़वाल यूनियन 19 अगस्त 1901 में देहरादून में तारादत्त गैरोला के द्वारा बनाई गई। अगले व्यक्ति हैं मानवेंद्र साहा। इनका जन्म 1921 में प्रतापनगर में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 जनवरी 2007 को हुई। इनके पिता हैं दोस्तों नरेंद्र साहा और माता हैं दोस्तों इंदुमती। ठीक है। यह टिहरी रियासत तथा पवार वंश के अंतिम शासक रहे हैं। ठीक है। टिहरी विलय पत्र पर हस्ताक्षर इनके द्वारा 1 अगस्त 1949 को किए गए। पृथक राज्य की मांग इनके द्वारा 1957 में की गई। यह टिहरी से लगातार 8 बार सांसद बने थे। यह आयरलैंड में भारत के राजदूत भी रहे थे। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो नरेंद्र शाह थे, इनकी 2 पत्नियां थीं, एक इंदुमती और दूसरी दोस्तों कमलेंदुमती, दोनों सगी बहनें थीं। ठीक है। पर जो मानवेंद्र शाह थे ये इंदुमती के पुत्र थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि हरिकृष्ण रतुड़ी। इनका जन्म 1961 में हुआ था प्रतापनगर टिहरी में। इनकी मृत्यु 1933 में हुई थी। यह कीर्ति शाह के वजीर के पद पर रहे थे। तो कीर्ति शाह के वजीर कौन थे? हरिकृष्ण रतुड़ी। नरेंद्र शाह ने अपना सलाहकार इन्हीं को बनाया था। इनकी पुस्तक आती है गढ़वाल का इतिहास और नरेंद्र हिंदू लो। ठीक है। नेक्स्ट व्यक्ति हैं दोस्तों मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को हुआ था काफलपानी टिहरी में, और इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। ठीक है। इनका उपनाम है उत्तराखंड का व्यंग साहित्यकार। तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को व्यंग साहित्यकार बोला जाता है? तो मंगलेश डबराल को। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हम जो देखते हैं के लिए 2000 में दिया गया था। इनका यात्रा वृत्तांत आता है एक बार आयोबा। ठीक है। गद्य संग्रह है इनके लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह, मुझे दिखा एक मनुष्य, कवि ने कहा, अत्याचारियों की थकान और अत्याचारियों के प्रमाण। ठीक है। और मोबाइल इनकी कविता है। ठीक है। संगतकार इनकी कविता है तानाशाह, पिता का चश्मा, पहाड़ से मैदान, समय नहीं है, पत्तों की मृत्यु, मैं चलता हूँ, बारिश और सुबह की नींद। ये सभी किसकी कविताएं या फिर रचनाएं हैं? तो दोस्तों आपकी जो मंगलेश डबराल हैं इनकी हैं।
अगले व्यक्ति हैं दोस्तों आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इन्हें वृक्ष मानव नाम से जाना जाता है और इन्हें दोस्तों इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 में मिला था। ठीक है। गोविंद चातक का जन्म 1933 में टिहरी में हुआ था, जिनका मूल नाम गोविंद सिंह कंडारी आता है। ठीक है। उपनाम आता है दोस्तों गोविंद चातक का उत्तराखंड लोक साहित्य का भीष्म पितामह। इनकी पत्रिका आती है अंगारा और रेबार किसकी पत्रिका है? तो गोविंद चातक की। ठीक। इनके एकाकी संग्रह हैं जंगली फूल। इनकी पुस्तकें हैं केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश और बांसुरी बजती रही। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं गोविंद चातक। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों विद्यासागर नौटियाल। इनका जन्म 1933 में माली देवल गांव टिहरी में हुआ था। इन्हें पहाड़ का प्रेमचंद्र बोला जाता है और हमने देखा था उत्तराखंड का प्रेमचंद्र, तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका जो लीलाधर जगूड़ी थे, और यहाँ पर है पहाड़ का प्रेमचंद्र, तो विद्यासागर नौटियाल को। टिहरी बांध विरोधी समिति इन्हीं के द्वारा 1978 में बनाई गई थी। ये अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल और अन्य सदस्य थे वीरेंद्र सकलानी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं टिहरी की कहानियाँ, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, भैंस का कटिया, मोहन गाता जा, यमुना के बागी बेटे, मूक बलिदान और फट जा पंचधार, सूरज सबका है। तो ये सभी इन्हीं की पुस्तकें हैं। इन्हें 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान NSA के दौरान जेल में बंद कर दिया गया था। यमुना के बागी बेटे पुस्तक से तिलाड़ी कांड, रवाई कांड की जानकारी मिलती है। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों आपके सुंदरलाल बहुगुणा। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को मरोड़ गांव टिहरी में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 मई 2021 को हुई थी और इन्हें दोस्तों उत्तराखंड का वृक्ष मित्र, सादगी की प्रतिमूर्ति, हिमालय में महात्मा का सिपाही, तो ये भी सब इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है। इनका नारा आता है हिमालय बचाओ देश बचाओ, जो कि चिपको आंदोलन के दौरान दिया गया था। एक संस्था है दोस्तों पर्वतीय नवजीवन मंडल, तो ये इन्हीं का है। ठीक है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1981 में मिला था, जमुनालाल बजाज पुरस्कार 1983 में, राइट लिवलीहुड पुरस्कार 1987 में मिला था। पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें 2009 में मिला था और इन्हें दोस्तों 1991 में टिहरी बांध के विरोध में साइकिल यात्रा निकाली थी। इन्होंने क्या करा था? 1991 में टिहरी बांध के विरोध में साइकिल यात्रा निकाली थी। इनके द्वारा चिपको आंदोलन को विश्व स्तर तक पहुँचाया गया था। इनकी पुस्तक आती है रिचर्ड सेंटर वोबविकर। ठीक है। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों सुरेश भाई का जन्म 10 नवंबर 1964 को बूढ़ा केदार टिहरी में हुआ था। इन्हें नदी बचाओ आंदोलन का जनक बोला जाता है। इनके द्वारा 1994 में वृक्षों की कटाई के विरोध में रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया था। इनके द्वारा याद रखिएगा कि 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया था वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है। इनका नारा आता है कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी गिरे टिके रहेंगे। अगले व्यक्ति हैं गोपाल सिंह राणा। इनका उपनाम आता है आधुनिक किसान आंदोलन का जनक। इन्होंने 1915 में सोनिया शेर एवं बिसाऊ प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था। इनके द्वारा असहयोग वन आंदोलन 1919-1922 का नेतृत्व किया गया। ठीक है। नागेंद्र दत्त सकलानी, यह है 11 जनवरी 1948 को घटित कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हो गए थे। ठीक है। परिपूर्णानंद पैन्यूली, इनके द्वारा दोस्तों एकीकृत जनजाति विकास समिति 1973 में बनाई गई। इन्होंने मानवेंद्र शाह को चुनाव में हराया था 1977 में। जो हमने पीछे पढ़ा है कि जो मानवेंद्र शाह थे ये लगातार 8 बार जीते थे, तो बीच में दोस्तों एक बार इनको हराया गया था। यह 1 अगस्त 1949 को टिहरी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। तो जो टिहरी रियासत थी तो इसका जिले के रूप में उत्तर प्रदेश में जो विलय हुआ तो वह 1949 को हुआ था 1 अगस्त को। ठीक है। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों माधो सिंह भंडारी। इनका जन्म 1995 को मलेथा गांव टिहरी में हुआ था। इनका उपनाम आता है गर्भभंजक और 16वीं सदी का इंजीनियर इन्हीं को बोला जाता है। उत्तराखंड का दशरथ मांझी भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा इन्हीं को बोला जाता है। इनकी मृत्यु 1640 में छोटा चीन या तुमुल के युद्ध में हो गई थी। ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? 1640 में।
यह महिपति शाह के सेनापति थे। इनके द्वारा चंद्रभागा नदी से सिंचाई के लिए 225 फीट लंबी मलेथा की गुल का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इनका पुत्र था गजे सिंह। तो गजे सिंह की दोस्तों इन्होंने बलि दी थी। ठीक है, और मथुरा बोरानी जो थी तो वह दोस्तों इनकी बहू थी, मतलब लड़के की बहू, पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट व्यक्ति हैं दोस्तों दौलत राम रवाल्टा। दौलत राम रवाल्टा इनके द्वारा 30 मई 1930 को घटित रबाई कांड, तिलाड़ी कांड का नेतृत्व किया गया था। आजाद पंचायत की स्थापना इनके द्वारा 1930 में की गई थी। याद रखिएगा, इनका कथन आता है, मैं कृषकों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं, यदि तुम कृषक पुत्र हो तो हमारा साथ दो। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों टिहरी की विविध। टिहरी भूकंप जोन ये 4 में आता है। उत्तराखंड तितली महोत्सव ये टिहरी में मनाया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग ये टिहरी में बन रही है। उत्तराखंड वैद्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र ये देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। और उत्तराखंड का दूसरा डोपलर रडार ये सुरकुंडा में, तीसरा लैंसडाउन में, चौथा दोस्तों मुक्तेश्वर में है। ठीक है, अल्फ्रेड आयोजित एग्रो फेस्टिवल ये टिहरी में मनाया गया था। याद रखिएगा, और प्रसिद्ध बाल मिठाई है टिहरी की सिंगोड़ी। ठीक है, SCRT का गठन 17 जनवरी 2002 को नरेंद्र नगर टिहरी में किया गया था। ठीक है, टिहरी में पलायन पर आधारित फिल्म याद आली टिहरी 2010 में अनुज जोशी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने दोस्तों टिहरी जिले को कंप्लीट किया। अगर आपने टिहरी जिले की पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, और फ्रेंड्स हम ऑलमोस्ट जिले कर चुके हैं। अब हमारे 2 जिले बचे हैं, एक आपका रुद्रप्रयाग और दूसरा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, फिर हमारी पूरी सीरीज हो जाएगी, उसके बाद में हम दोस्तों MCQ करेंगे इस सीरीज के। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक दिया करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।